हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेवाड़ और भीलों के बारे में और भीलों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेवाड़ के इतिहास में। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए, आखिर तक देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बात करें भील समुदाय या आदिवासी समुदाय, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन जो योगदान दिया था उस कारण से या उस वजह से जो उन्हें जगह, मान सम्मान और जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो शायद उन्हें नहीं मिल पाई। दोस्तों, इस वीडियो में मेवाड़, हल्दीघाटी युद्ध और इन सब में और खास करके मेवाड़ के इतिहास में भीलों का योगदान और खास करके राणा पुंजा भील के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या योगदान रहा। और दोस्तों, मैं आपको बप्पा रावल के राजा बनने से लेकर हल्दीघाटी युद्ध के अनिर्णायक रहने तक में भीलों के योगदान को लेकर आपको बताऊंगा बारी बारी से, तो आप बने रहिएगा अंत तक वीडियो के। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि ये भीलों की उत्पत्ति हुई कहाँ। उसके बाद हम देखेंगे कि मेवाड़ के इतिहास में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णायक बनाने में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों, बात करें उनकी उत्पत्ति के बारे में, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शोध हुआ था उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भील प्रजाति के लोग थे। और ये अगर भील शब्द को देखें तो ये एक ही बहुत ही विस्तृत रूप में है। इसमें काफी जैसे निषाद, किरात, पुलिंद, यक्ष, नाग व कोल आदि जाति के लोग भी आ जाते हैं। तो ये भील एक विस्तृत शब्द है। इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए तो ये लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भील जाति के लोग वानर रूप में पैदा हुए और धीरे धीरे विकास क्रम में वो होमो सेपियंस में बदल गए। अगर दोस्तों इतिहासकारों की माने तो उनके शोध से पता चलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे या भारत के जो मूल निवासी थे वो आदिवासी भील समुदाय के लोग ही थे, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रूफ मिले हैं वो भील प्रजाति के लोगों से ही रिलेटेड। भील प्रजाति के लोग खास करके धनुष चलाया करते थे, तो इन्हें धनुष पुरुष भी कहा गया। और धनुष पुरुष का मतलब होता है एक धनुष लिए बहादुर पुरुष। तो भील शब्द का अर्थ ही एक तरह से होता है बहादुर। दोस्तों, इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब फारस व इराक में बाढ़ आई तो वहाँ के लोग मदद के लिए भारत चले आए। तो यहाँ के मूल निवासियों ने उनकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने भील प्रजाति के लोगों के साथ छल कपट से उनको हरा दिया। उनके राजपाट जो भी थे सब छीन लिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो आदिवासी या भील समुदाय के लोग थे वो द्रविड़ थे। तो कुछ इतिहासकारों का एक अलग मत सामने आता है। वो कहते हैं कि जो आदिवासी या भील समुदाय के लोग हैं वो द्रविड़ों से भी पहले की उत्पत्ति है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 11वीं सदी के आसपास भीलों का एक अलग से ही स्वतंत्र रूप से अधिकार था, एकाधिकार था अपने राज्यों पे, जो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे मेवाड़ में भीलों का क्या योगदान रहा, उसके इतिहास में वह क्या योगदान रहा। तो यहाँ पर मेवाड़ में एक शक्तिशाली भील राजा सामने आते हैं जिनका नाम था मांडलिक, जो ईडर के राजा थे। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली भील राजा थे। इन्होंने ईडर पे कई सालों तक राज किया और इन्होंने गुहिल अथवा मेवाड़ के जो प्रथम संस्थापक, जिन्हें राजा गुहिल्यादित्य कहते हैं, उनका पालन पोषण और अपने राज्य में संरक्षण भी दिया। गुहिल्यादित्य महलों में खेलते, भील बालकों के साथ घुड़सवारी करते और वहीं पे रहते। मांडलिक ने गुहादित्य को कुछ जमीन और जंगल दिए और गुहादित्य आगे चलकर ईडर के राजा बने। यहाँ पर इतिहासकार एक बात और बताते हैं कि गुहिल वंश की ही चौथी पीढ़ी में एक नागादित्य नाम के राजा होते हैं, जिनका व्यवहार भीलों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता है। बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ और उसका फल भी भुगतते हैं, क्योंकि भील बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और भीलों ने ईडर पे पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, आगे हम बात करें बप्पा रावल की, तो
जब बप्पा रावल छोटी उम्र लगभग 3 वर्ष के रहे होंगे तो भील समुदाय के लोगों ने ही उनका लालन पोषण किया, जंगलों में रखा और उन्हें राजगद्दी पे बिठाया और यहाँ तक उन्होंने बप्पा रावल की उपाधि भी दी। तो ये जो बप्पा रावल की उपाधि भील समुदाय के लोगों ने ही उन्हें दी थी। और ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि अरबों के आक्रमण के समय बप्पा रावल का और खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा का आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक और अपनी पूरी ताकत के साथ भील समुदाय के लोगों ने साथ दिया। 1576 में जब मुगलों का संकट मेवाड़ पे उभरता है तब एक भील महानायक का नाम सामने आता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, भील राणा पुंजा। राणा पुंजा भील का जन्म मेरपुर के मुखिया राणा दुदा के यहाँ होता है। उनकी माता का नाम केहरीबाई होता है। 15 वर्ष की अल्प आयु में जब उनके पिता का देहांत होता है तो उन्हें मेरपुर का मुखिया बना दिया जाता है। ये उनकी योग्यता की पहली परीक्षा होती है जिनमें वो उत्तीर्ण भी होते हैं और आगे चल के भोमट के राजा बनते हैं। भोमट के राजा बनने के पश्चात अपनी संगठन शक्ति व जनता के प्रति प्यार दुलार के चलते वे वीर भील नायक बन गए व उनकी ख्याति संपूर्ण मेवाड़ में फैल गई। लेकिन उसी समय 1576 में मुगलों का संकट मेवाड़ पर उभरता है, लेकिन मुगलों को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भोमट क्षेत्र से होकर गुजरना जरूरी था, जिस पर राणा पुंजा भील का आधिपत्य होता है। वहां से गुजरना मुगलों के लिए इतना आसान नहीं होता है, इसलिए तत्कालीन समय के सबसे ताकतवर राजा अकबर के नीतिकार एवं संरक्षक बैरम खां और महाराणा प्रताप खुद, जो कि मेवाड़ के राजा होते हैं, मदद के लिए राणा पुंजा भील के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर भीलों की शक्ति का अंदाजा ऐसी चीज से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समय के सबसे ताकतवर राजा के नीतिकार एवं संरक्षक बैरम खां खुद और दूसरी तरफ देखे तो महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के तत्कालीन राजा थे, भीलों से सहायता लेने के लिए आते हैं कि आप हमारे युद्ध में सहायता कीजिए। एक तरफ मुगलों ने बहुत सारा सोना चांदी और धन दौलत देकर भील योद्धाओं को अपने तरफ करने की कोशिश की और अपना साथ देने के लिए कहा। वहीं पर महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार दिखा कर और अपने पूर्वजों के वचनों को याद दिलाकर मेवाड़ का साथ देने के लिए कहा। राणा पुंजा भील ने धन दौलत और देशभक्ति में से देशभक्ति को चुना और मेवाड़ के साथ रहने का फैसला किया। अब वो दिन भी आ गया 1576 का, जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जब बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे और उनके साथ संधियां कर ली थी। चाहे बात करें बीकानेर की या जयपुर के राजा मानसिंह की, तब एक भील समुदाय था जो मेवाड़ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था और आखिरी सांस तक लड़ने का वचन दे चुका था। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल सिंह दोनों ही अकबर के साथ जाकर मिल चुके थे। उस वक्त एक भील समुदाय था जो मेवाड़ के कंधों से कंधा मिलाकर साथ लड़ना चाहता था और लड़ा भी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सैनिकों की संख्या मेवाड़ के सैनिकों की संख्या की तुलना में काफी ज्यादा थी। दुश्मन की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला या छापामार युद्ध हो गई थी। अचानक हुए भीलों के वार से अफरा तफरी मच गई थी मुगलों की सेना में। अफरा तफरी मचने का एक मुख्य कारण ये भी था कि भील सेना कहीं से भी और कभी भी आक्रमण कर सकती थी और उनके जो तीर थे उसके ऊपर जहर लगा होता था, जिससे दुश्मन बहुत ही कम समय में मृत्यु के आगोश में चला जाता था। मुगलों की सेना में एक अलग ही खौफ नजर आता था भीलों का। राजपूतों से ज्यादा वो भीलों से डरा करते थे और उनसे खौफ खाते थे। यहाँ तक कि उनके जंगलों में भी इतनी संख्या में होने के बावजूद प्रवेश करने से वे खौफ खाते थे, डरते थे। यहाँ एक तरफ मुगल और राजपूत जहाँ पूरा शरीर ढककर आते थे, बख्तर बंद होकर आते थे, कवच लगा कर आते थे, वहीं भील योद्धा बिना किसी कवच के और सीधे साधे कपड़ों में रण में उतर जाते थे और अपना युद्ध कौशल दिखाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में भील बहुत कम संख्या में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने हजारों की संख्या में मुगलों का नरसंहार किया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर को भी समझ में आ गया था कि भील कितने बहादुर है और उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही थी युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होता है। ये एक अनिर्णायक युद्ध होता है क्योंकि
अकबर की सेना के द्वारा महाराणा प्रताप को न तो पकड़ा जाता है और न ही मारा जाता है। तो एक ये अनिर्णायक युद्ध रहता है। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप वनों में शरण ले लेते हैं और भीलों के पास ही रहते हैं। यहाँ हल्दीघाटी युद्ध तक ही भीलों का योगदान नहीं होता है, उसके बाद भी वो हमेशा महाराणा प्रताप के साथ बने रहते हैं, जंगलों में उनका साथ देते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाई थी, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये रोटियां यहाँ के वनवासी और भील समुदाय के लोगों ने उन्हें खिलाई थी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही घास की रोटियां खाते आए हैं। यहाँ पर एक तरफा सच ही बताया गया कि महाराणा प्रताप ने ही घास की रोटियां खाई थी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भील योद्धा भी घास की रोटियां ही खाते थे, वन में रहते थे और उन्होंने भी मेवाड़ के लिए उतना ही त्याग और बलिदान दिया जितना कि महाराणा प्रताप ने दिया। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अपनी सेना को फिर से गठित करते हैं भीलों और राजपूतों की मदद से, और बार बार छापेमार और गुरिल्ला युद्ध के तहत अपना जो हारा हुआ क्षेत्र होता है वो लगभग 70 से 80% हिस्सा वापस जीत लेते हैं। बस उसमें कुंभलगढ़ का किला नहीं होता है, बाकी सब कुछ वो जीत लेते हैं। यहाँ पर भी भीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, यहाँ पर जितना योगदान महाराणा प्रताप और राजपूतों का था मेवाड़ के लिए, उससे कहीं ज्यादा भीलों का था, क्योंकि एक टाइम पर जहाँ पर राजपूतों ने राजपूतों का साथ नहीं दिया, उस समय भील आगे आए, भील समुदाय आगे आया और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ का साथ दिया, युद्ध लड़े, बलिदान दिया। दोस्तों, और भी ऐसे बहुत से युद्ध थे जिसमें आदिवासी समुदाय का एक अहम रोल रहा है। उसी के चलते मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ जहाँ राजपूत सैनिक या राजपूत योद्धा होता है, तो दूसरी तरफ एक भील सरदार का जो चिन्ह है या फिर उसको एक इंगित किया गया है सम्मान के रूप में। तो दोस्तों, ये था भीलों का एक स्वर्णिम इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में खास करके जो योगदान रहा था, और आगे भी भीलों ने बहुत ही सहयोग किया। मुगलों के आक्रमण के समय मेवाड़ को बार बार बचाया, हर बार बचाया। तो दोस्तों, ये था भीलों का एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।